हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 1909 के बाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हुए हैं उन चीजों पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाली हैं जिसमें कांग्रेस सेशन 1857 की क्रांति और 1909 तक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने अभी तक बताए हैं। इसके बाद 1909 के बाद में जो लगता है मेरे को कि हाँ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पीवाई आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसमें। 1909 के बाद जो इम्पोर्टेंट है 1913 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। 1930 में गदर पार्टी अपने यूएसए सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सिटी पूछता है और ईयर पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। 1913 में हुई। कौन सी सिटी में हुई? सैन फ्रांसिस्को यूएसए। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 1914 में एक इंसिडेंट हुआ था। 1914 में एक इंसिडेंट हुआ था, कोमागाटा मारू शिप इंसिडेंट। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। कोमागाटा मारू शिप इंसिडेंट कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि कनाडा गवर्नमेंट इस चीज से खुश नहीं थी कि बहुत से इंडियंस इंडिया से कनाडा जा रहे हैं। वो इस चीज से बिल्कुल नाखुश थी। वो अलाउड नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कुछ रूल्स निकाल दिए कि जो शिप डायरेक्ट कोलकाता से कनाडा के लिए आएगी वो ही शिप उसी के इंडियंस को अलाउड करेंगे, उसके अलावा अलाउड नहीं करेंगे। और उस टाइम पे ऐसी कोई भी शिप नहीं थी जो कोलकाता से डायरेक्ट कनाडा के लिए जाए। जो भी शिप थी वो हांगकांग से या शंघाई से डायरेक्ट आती थी। और इसके वजह से इंडियंस को ये था कि वहां नहीं मिलता था, अलाउड नहीं होते थे वहां पे। तो एक बाबा गुरजीत सिंह ने क्या किया, एक शिप उन्होंने लिया और वो कोलकाता से लेके वो उसको कनाडा लेके गए। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को जैसे ही ये बात पता चल गई, कोलकाता से उन्होंने शिप ली और वो कनाडा गए। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई थी, उसके बाद भी उन्होंने अलाउड नहीं किया। और उसके बाद में वहां पे बहुत से जो पैसेंजर्स थे उनका गुस्सा फूटा, उनके आपस में लड़ाई हुई, बहुत से लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। इसके लिए 1914 का कोमागाटा मारूसिप इंसिडेंट बहुत फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कोमागाटा मारूसिप इंसिडेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ये दोनों चीजें पूछते हैं, कनाडा से रिलेटेड है और 1914 में ही हुआ था। 1914 के बाद में 1916 में होम रूल जो लीग है, होम रूल मूवमेंट, जो पेपर में बार बार पूछता है। होम रूल लीग मूवमेंट, इसमें दो नाम आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आता है अपना और एनी बेसेंट। ये दोनों अलग थे लेकिन दोनों 1916 में ही हुए थे। बाद में ये दोनों मर्ज हुए हैं। लेकिन बाल गंगाधर और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना करी थी, इन दोनों ने। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। 1916 के बाद में 1917 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, जो 1919 में आया था। लेकिन मोंटेग्यू डिक्लेरेशन उससे पहले आ गया था। मोंटेग्यू डिक्लेरेशन डायरेक्ट पूछता है कि मोंटेग्यू डिक्लेरेशन किस ईयर में आया था। ये 1917 में आया था। इस एक्ट के बारे में दो चीजें बोली जाती है। एक तो इसको जो मॉडरेट्स हैं, जो गरम दल के नेता हैं, वो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको बोलते थे। तिलक ने इसको बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको बोला था कि मॉर्निंग विदाउट द सन। ये पूछता है कि मॉर्निंग विदाउट द सन किसने बोला था और कौन से डिक्लेरेशन को बोला था। मॉर्निंग विदाउट द सन, कि सूरज के बिना एक सुबह हुई है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। मोंटेगो डिक्लेरेशन जो 1917 में आया था इसके लिए बोला था। और मॉडरेट्स ने इसको बोला था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। 1917 के जो मोंटेगो डिक्लेरेशन आया था उसके लिए दो दो कमेंट्स किए थे। इसके बाद में 1990 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। जैसे 1909 में आया था अपने मार्ले मिंटो, वैसे ही 1919 में आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट हुआ था, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग से चुनाव प्रणाली उसने लागू करी थी। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरेक्टली इन प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को पहली बार अलग किया था। जो प्रांतों के लिए जो बजट आता था
और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया था पहली बार। और जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे फाइनेंस हो गया, पुलिस हो गया, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे थे। और जो रिजर्व लिस्ट, जिसको रिजर्व लिस्ट बोला था, उसके अलावा जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो जो इलेक्टेड मेंबर्स आए थे प्रोविनेंसी से, उनसे उनको दे दिया था। तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था। और जो, और इनको रिजर्व बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको रिजर्व सब्जेक्ट्स बोला था इनको। इसके अलावा जो है उन्होंने जो अपने प्रोविनेंसी से इलेक्ट होके आए थे उनको दे दिए थे, जो ज्यादा जरूरी भी नहीं थे, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ये भी एक उन्होंने बड़ा गेम खेला था। इसके बाद में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद मैं हर वीडियोस के लास्ट में बताता हूँ, जहां से क्वेश्चन ये कहीं भी है नहीं, किसी भी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है उठ के ऐसे कैसे। तो चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने 22 जून 1897 22 जून 1897 में जो फ्लैग कमिश्नर थे रैंड और एम्ब्रेस्ट, इनको मार दिया था। फ्लैग कमिश्नर रैंड और एम्ब्रेस्ट, शॉर्ट टैड, इनको मार दिया था। इसके बाद में एक दो चीज इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत और मित्र मेला आपने सुना होगा, दोनों ही अपने वीडी सावरकर के थे। अभिनव भारत, अभिनव भारत और मित्र मेला, इन दोनों को बाद में मर्ज कर दिया गया था। 1904 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, अभिनव भारत और मित्र मेला। मित्र मेला जो 1899 में था, और अभिनव भारत की जब 1904 में स्थापना हुई, तो उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को एक बना दिया गया था। अंशुलिन समिति, अंशुलिन कमेटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी इनको पढ़ रहे हो, एक साथ इन चीजों को लिखना है और बार बार इनका रिवीजन करना है। 1903 में बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, अंशुलिन कमेटी। 1903 ईयर पूछता है और ये नाम पूछता है। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये दोनों इनमें इसकी स्थापना में शामिल थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे ये इसके। इसके बाद में कुछ जर्नल्स हैं। वंदे मातरम, जो कि अरविंदो घोष का है, और युगांतर भूपेंद्र दत्ता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जर्नल्स पूछते हैं ये सब किसने लिखे हैं। और ये बहुत से लोग ये क्वेश्चंस को स्किप ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज पढ़ी नहीं होती। बुक्स में दे रखी है, लेकिन कोई इनको पढ़ाता नहीं है, कभी बताता नहीं है, वो उनको सिर्फ बहुत लाइटली लेते हैं। इसके बाद एक एनी बेसेंट का भी एक हमने जो पढ़ा था, उसका उनका एक जर्नल है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया के नाम से। एनी बेसेंट का जर्नल है। और अजीत सिंह, ये भगत सिंह के चाचा जी लगते थे। भारत माता, ये बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये डाला है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और अजीत सिंह का भारत माता, काफी बार ये क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद 1908 में आगे ले लेते हैं इनको थोड़ा। 1908 मुजफ्फरपुर कोर्ट में जज थे किंग्स फोर्ड, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड यहाँ के जज थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। प्रफुल्ल चाकी, ये नाम बहुत बार सुना होगा आपने, लेकिन ये डेट्स ये सब याद रखनी है। और खुदीराम बोस। शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स डाल रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा लेंथी ना लगे। इनको कहीं भी तरीके से, कहीं भी आप लिख रहे हो, वहां आराम से इनको नोट करते जाना अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में। जैसे ही लास्ट में आप मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना पड़ेगा एक बार दो बार, तो तुरंत इन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका ही रिवीजन करना है।
सब कुछ आप वापस से नहीं पढ़ सकते हो। तो 1908 में मुजफ्फरपुर जो जज कोर्ट के जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर प्रफुल्ल साक्षी और खुदीराम बोस ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स आपको लेके आता रहूंगा, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए।